यहाँ ये सवाल फखरुल हसन चांद जी, जहां जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उनमें से ऐसे कई जगह हैं जहां पर एमवीए के ही कई पार्टियों ने, कई घटक दलों ने जीत हासिल की है। बकायदा उसका विवरण किया है। माड़ा है, वणी है, श्रीरामपुर है। तो कैसे अपने आरोप साबित करेंगे राहुल? नहीं देखिए पूजा जी देखिए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव 2022 में, तब भी समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी। बैलेट पेपर वो सड़क पे नजर आ रहे थे, कूड़े की गाड़ियों में नजर आए। और उसके बाद जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि वोटर्स के नाम को काटा गया, तो चुनाव आयोग ने हमसे सवाल किया कि आप आधारहीन बात कर रहे हैं। हमें नोटिस भी दी गई, हमने उस नोटिस का जवाब दिया, शपथ पत्र के साथ, सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन को भेजा कि ये वो नाम थे जो पहले चुनाव में थे और बिना किसी नोटिस के इन नामों को काट दिया गया। चुनाव आयोग उसके बाद से खामोश है, सन्नाटा छाया हुआ है, कोई जवाब नहीं है। तो अगर राहुल गांधी जी महाराष्ट्र चुनाव को लेके लगातार सवाल उठा रहे हैं तो क्या गलत पूछ रहे हैं? और जिन सवालों को, जिन 5 सवालों को राहुल गांधी जी ने उठाया है, क्या उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी है, ये तो इलेक्शन कमीशन से है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इन सवालों का जवाब दे। और उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार, महाराष्ट्र की बात नहीं, जब यहाँ बाई इलेक्शन हो रहा था तो यहाँ एडवांस बूथ कैप्चरिंग हो गई। यहाँ पे तो नए तरीके से चुनाव आयोग ने देखा कि किस तरह से वो पोलिंग बूथ को मतलब वहां पे जो अधिकारी थे वो भी वोट डालने को, डलवाने का काम कर रहे थे। वोटर्स को रोका जा रहा था। कैसे रोका जा रहा था? आपके कैमरों पर हमने देखा, आपके मीडिया के माध्यम से देखा। क्या कार्रवाई हुई चंडीगढ़ में? क्या कार्रवाई हुई? क्या उस अधिकारी की नौकरी गई? कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो विपक्ष कौन सा, लेकिन आप लोग भी कौन सा इन मामलों को लेकर इतना एक्टिव नजर आते हैं? पिछले 7 महीने से तो चुप्पी साधे हुए थे ना सब। आज बिहार चुनाव सर पर है। अगर यहाँ सत्ता पक्ष फ्रंट पर दिख रहा है तो क्यों विपक्ष इन मुद्दों को लेकर चुप रहा इतने दिनों तक? नहीं पूजा जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संसद में जब पहली बार बोला तो इस बात को बोला कि हम ईवीएम से आएंगे और ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। तो केवल चुनाव आयोग पे नहीं, ईवीएम पे भी सवाल है और हम लगातार उस सवाल को उठा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम सवाल उठाते नहीं, लेकिन हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी है कि हम जनता के और भी मुद्दे उठाएं। एक नया राग छेड़ दिया विपक्ष ने, चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर। अब इस मुद्दे पर कैसे जवाब देंगे? क्योंकि यहाँ तो इस मामले को लेकर खूब एग्रेसिव दिख रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, ये कोई राग थोड़ी है, ये तो हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि अगर जनता को भरोसा नहीं है, राजनीतिक दलों को भरोसा नहीं है, चुनाव आते ही आपको ये जिम्मेदारी भी याद आ जाती है ना। परिमल जी जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी,